सो हेलो गाइस, सॉलैंड सीरीज के एपिसोड 221 का ट्रेलर आ चुका है। तो मेरा नाम है सैम और इस वीडियो में हम एपिसोड 221 के ट्रेलर को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि एपिसोड 221 में क्या होने वाला है। वैसे इससे पहले के कुछ एपिसोड्स को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उन वीडियोस को भी जरूर चेक कर ले। तो फिर चलिए जल्दी से एपिसोड 221 के ट्रेलर को एक्सप्लेन करते हैं। अब जैसे ही ट्रेलर शुरू होता है तो हमें जियालिंग पास दिखाया जाता है, जिसे देखकर हम यह अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्शल सोल एम्पायर ने जियालिंग पास को पहले ही कब्जा कर लिया है और खुद बीबी डोंग इस किले से अपनी सेना का मोर्चा संभाल रही है। जियालिंग पास का ये किला बैटलफील्ड के बहुत नजदीक होने के कारण मार्शल सोल एम्पायर को इससे बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि जियालिंग पास चारों ओर से बहुत ही ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है और इसके अंदर पहुंचने के लिए एक बहुत बड़ी खाई या दर्रा पार करना पड़ता है, जिस वजह से कोई भी दुश्मन आसानी से इस किले पर कब्जा नहीं कर सकता है। खासकर जमीनी लड़ाई में जियालिंग पास के अंदर घुसने के लिए एक तरफा प्रवेश द्वार यानी कि किले का फाटक को पार करना पड़ेगा। एक तरफ से देखा जाए तो तियान द एम्पायर के लिए जियालिंग पास पर हमला करना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा हो सकता है। अब अगले सीन में हमें क्राइसेंथिमम मास्टर को दिखाया जाता है, जो कि अपने कुछ इलाइट सोल मास्टर के साथ बैटलफील्ड की निगरानी करने के लिए निकले हुए हैं। शायद बीबी डोंग ने क्राइसेंथिमम मास्टर को तियान द आर्मी की रसद सामग्री का पता लगाने के लिए भेजा है, ताकि उन रसद सामग्री को नष्ट करके तियान द एम्पायर की आर्मी को कमजोर किया जा सके। इसी वजह से क्राइसेंथिमम मास्टर के इलाइट सोल मास्टर्स पहाड़ी रास्तों पर घात लगाकर बैठे हुए हैं। इस सीन में क्राइसेंथिमम मास्टर कहता है कि वो तैंगसेन को कहीं से भी ढूंढ निकालेगा और ओल्ड घोस्ट मास्टर गुइमे की मौत का बदला लेगा। इसके बाद वो तियान द आर्मी को भी एक एक करके मार डालेगा। अब फिर से सीन चेंज होता है और हमें तियान द आर्मी कैंप के पास एम्परर शू बैंग को दिखाया जाता है, जो कि अपने आर्मी के जनरल के साथ मीटिंग कैंप के अंदर जा रहे होते हैं। कैंप के अंदर तैंगसेन को देखते ही एम्परर शू बैंग उसे ग्रीट करता है। ये देखकर आर्मी के सभी जनरल्स चिंता में पड़ जाते हैं कि आखिर एम्परर शू बैंग इस 20-25 साल के लड़के को क्यों ग्रीट कर रहे हैं। इस मीटिंग में वे सभी जियालिंग पास के बारे में बातें करने लगते हैं और उस पर अटैक करने की योजना बनाने लगते हैं। तभी सेना का जनरल सभी को बताता है कि जियालिंग पास पर कब्जा कर पाना नामुमकिन है, क्योंकि मार्शल सोल एम्पायर ने उस पर पहले ही कब्जा कर लिया है। जनरल बताते हैं कि उस किले की वजह से हमारी सेना की स्थिति और भी खराब हो जाएगी। इसके बाद तैंगसेन कुछ सोचते हुए सभी से कहता है कि भले ही मार्शल सोल एम्पायर ने जियालिंग पास पर कब्जा कर लिया हो, लेकिन इसके कारण उन्हें कुछ नुकसान भी हो सकता है। ये बात सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं और तैंगसेन की ओर देखने लगते हैं। इसके बाद तैंगसेन उन्हें अपनी योजना बताता है, यानी कि मास्टर और तैंगसेन पहले ही समझ गए थे कि जियालिंग पास पे कब्जा करने के बाद मार्शल सोल एम्पायर अपने पावरफुल इलाइट ट्रूप्स को तियान द आर्मी की रसद सामग्री को डिस्ट्रॉय करने के लिए भेजेगी। वे दोनों जानते थे कि मार्शल सोल एम्पायर इस बार भी सीधी लड़ाई नहीं लड़ेगा। मार्शल सोल एम्पायर का शुरू से ही नीति रहा है कि वे पहले अपने दुश्मन पे छुपकर हमला करते हैं और जब दुश्मन कमजोर हो जाता है तो एक ही बार में उसे खत्म कर देते हैं। इसी वजह से अब तैंगसेन अपने सभी दोस्तों के साथ उन छिपे हुए इलाइट सोल मास्टर्स को ढूंढ कर मारेगा, जो कि तियान द आर्मी की रसद को तबाह करने के लिए निकले हैं। तैंगसेन के इस प्लान को सुनकर सभी जनरल्स उसकी ओर देखने लगते हैं। अपनी बात पूरी करने के बाद तैंगसेन सभी से कहता है कि दुश्मन को हराने का यही मौका है, क्या आप ये मौका अपने हाथ से जाने देंगे। इतना कहते ही ये ट्रेलर यहीं पे खत्म हो जाता है। सो आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है। और अगर आप एक नए नैम लवर हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड डे।